जंग आज़ादी के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़िद किया था, क्या तासुरात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़्ज़त साहब, इब्राहिम साहब, ये सब मिल कर के उलमा इकराम की रहनुमाई में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था। ये एक प्रोग्राम किया, माशाअल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन अंदाज़ में ये प्रोग्राम हुआ है, जो कि कुशाल नगर के अंदर। तो ये प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किए थे अपने उलमा इकराम के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आज के डेट में जो जुल्म, जो तकलीफ़, जो परेशानी, जिस तरह का जो अत्याचार, जिस तरह का जो कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ पर इंडिया और कर्नाटका में हो रहा है। तो ऐसे डेट में ये प्रोग्राम करके, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सावरकर का नहीं बल्कि हमारे मुसलमान उलमा इकराम, मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स, टीपू सुल्तान हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने गैलरी में कितने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के सारे हिस्ट्री यहाँ पर फ़ोटो कॉपी के साथ लगाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूरी था। तो मैं आज बहुत खुशी हुई कि ऐसे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जुड़े और बहुत सारी जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हिंदू ब्रदर्स हैं, तो उनको भी इनवाइट करें और हमारे जो भी हिस्ट्रीज़ हैं, ये हिस्ट्री के बारे में उन तक भी पहुँचाए। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबके साथ जुड़कर काम करते हैं। उनकी सीरत को लेकर मैं समझता हूँ कोई शैतान लोग सिर्फ़ ये पॉलिटिकल नेगेटिव पब्लिसिटी जो उनको चाहिए, अब जैसे कि हमारे उलमा इकराम बोले 10% ही ख़राब है लोग, 90% अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए ऐसे शैतानों को भी हमारा किरदार क्या था, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमने किस तरह से जंगें लड़ी हैं और हमारे बड़े किस तरह से शहीद हुए हैं और हमारे उलमा इकराम कितने जंगों में शहीद हुए हैं और कितने जाने गंवाई हैं, ये सारे चीज़ों को बताना ज़रूरी था। और मैं आपके ये न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए ऊंची आवाज़ और जितने भी हमारे आपकी आवाज़ जितने भी है, सबको मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के ज़रिए से कि इंशाअल्लाह ये सावरकर नहीं, सावरकर का भी अगर कोई बाप दादा भी अगर आए तो हमारे दिलों से हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत कोई मिटा नहीं सकता। तो चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हुकूमत का साथ देकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मौके पर क्या कहेंगे? क्या बोले? चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम हिस्ट्री मिटाना चाह रहे हैं, इसमें हुकूमत उनका साथ दे रही है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा कम्युनलिज्म हो गया है, आप सबको पता है, ये क्या भी नया नहीं है। वो हिंदू वोट, मुस्लिम वोट कर बोलकर सिर्फ ज़ीरो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। मुसलमानों को एक तरफ कर दो और हिंदू को एक तरफ करो करके बोल के। अब दूसरा कुछ नहीं, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सावरकर जो है एक भगोड़ा था, ठीक है, वो जेल में था, माफ़ीनामा लिखता था, माफ़ीनामा, उसका कंपैरिजन जो है हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ करने जाते हैं। उनके पाँव की धूल के भी वो लायक नहीं है, जो कि जेल में रहकर 2-2 बार सावरकर ने लेटर लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा चमचा हूँ, मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुम्हारा चमचा हूँ, मैं कोई ऐसी लड़ाई या ऐसा बगावत ब्रिटिशर यानी कि आप लोग के साथ करूँगा। मैं आपका चमचा था, ईमानदार चमचा, और आगे भी मैं आपका ईमानदार चमचा ही बन के रहूँगा। ये लेटर सावरकर ने लिखा था, जो कि बल्कि टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी वाहिद शख्सियत जो अपने फैमिली को, आज कौन भी कहते भी एक छोटा मोटा करना बोले तो कौन की जेब में हाथ डालना कर कुछ बोले तो बाजू गली भाग जाता, पतली गली भाग जाता है, कौन की दे रहा दे वो घटेंदे छोड़ रहा बा हमें कहीं को आना कर को। ऐसा ज़माना चल रहा है, जेब में हाथ डालने हो रहा है, खुद के जेब में हाथ डालने के वास्ते सुस्ती, ऐसे ज़माना। लेकिन इंसान जीता किसके वास्ते? अपनों के वास्ते, है ना। लेकिन हमारे टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी वाहिद शख्सियत जो कि दिलों पर नहीं, रियाया के दिलों के ऊपर राज करे सो वाले। और एक ऐसा मसला हो गया था उस वक्त जो कि हमना पैदा हुई सो औलियाद उनके बच्चों को गिरवी रखो ही सावरकर भगोड़ा लेटर लिख को माफ़ीनामा ले को काम चुका ले भागने का सोच ले को था सो वो सावरकर को हमारे टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मिलाती। हाँ, हमारी गर्दन देना मंजूर करती, हमारी शहीद की इज्जत और शहीद को कोई बेइज्जती करया तो उसे हमें बर्दाश्त कभी करे नहीं और किसी को भी करने भी देते नहीं। सर, जो आज की आवाज़ की जनत से तहरीक चली है, आगे क्या आपके एरिया में भी चलेगी या ज़रूरी है? ये इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे तहरीक को आगे लेकर जाना है, ऐसी तहरीक को बताना है। हमारे जो हिंदू ब्रदर्स हैं, इनोसेंट्स बहुत सारे हैं, मैं समझता हूँ 95% इनोसेंट हिंदू ब्रदर्स हैं, उनको दीन इस्लाम और हमारे जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में मालूमात नहीं है, कुरान के बारे में मालूमात नहीं है। कुछ लोग जो है पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज कर लेने के लिए, पॉलिटिकली अभी जो भी कर रहे हैं ना, अभी देखो अभी कोई टीवी में आया कोलार का कोई मंत्री, इंचार्ज मिनिस्टर, पहली बार मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेस मीट करते हैं TV9 में, बताते हैं कि मिनिस्टर फ़ोन करके बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, 40% के नाम पर, 50% के नाम पर पैसा चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल पहली बार प्रेस मीट करे सो है। अब भी ये हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आया तो क्या करना। ये ईश्वरप्पा भगोड़ा, हाँ, बोलता हूँ उसे, आता वक्त बोलता हूँ, कचड़ा मेरा बेटा ईश्वरप्पा, चिल्लर, उसकी सूरत देखो कैसी है मेरे बेटे की, उसकी सूरत देख खाना मिलता नहीं। हाँ, वो ईश्वरप्पा उसके साथ के एसोसिएट उसके साथ काम करयास वाला, इलेक्शन में उसे वोटां दलायास वाला, उसे मंत्रीगिरी को सपोर्ट करयास वाला, उसके अच्छे बुरे में खड़ियास वाला, उसका लॉयल फॉलोवर, छोटा मोटा काम कर को कॉन्ट्रैक्ट का कुछ उसने जीवन कर ले को था। वो कौन? RSS का मेंबर, उसे खुद 40% बोल को ठोक डाले। क्या 40% बोल को उसे ठोक डाले, यानी कि ऐसा मजबूर करे उसे कि उन्हें जहर खाना पड़ा। फिर भी हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आया तो क्या करना। बीजेपी वाले इतना जुल्म कर रही, इतना अत्याचार कर रही। आज शिमोगा में रहंदे, तुम्हारा बल्लारी में रहंदे और किधर किधर की बहुत से हिंदू भाइयाँ हमारे शहीद हो गए, मर गए। क्या कोई कभी किसी मिनिस्टर का बेटा जाको झगड़ा कर को किधर पत्थर फेंका सो तुम नाम मिला क्या? कोई मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंका, कोई दरगाह के ऊपर पत्थर फेंका, कोई माप में पत्थर फेंका? कौन ते भी एक मिनिस्टर का बेटा कांते भी ऐसा कर को ऐसा तुमना मालूम हुआ क्या? करता क्या कौन ते भी? बीजेपी का नहीं करया, कई को करता नहीं करता, उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हों के घरा में अच्छे रहती, AC कारा में, बंगलिया में, महला में आराम से रहती। यहाँ मरता सो कौन बोलो? गरीब, हिंदू रहो या मुसलमान रहो। मैं सबको गुजारिश करता हूँ, कौन भी बहकना नहीं, भटकना नहीं, तमाम से हिम्मत से रहो, हाँ, मोहब्बत से जियो और अखलाक को इस्तेमाल करो, क़ानून के दायरे में रखो, क़ानून के साथ मिल को चलो। और रही बात ये जो भी जितने भी इन्हों कर ले रही, इंशाअल्लाह
अल्लाह से यकीन है आने वाले दिनों में हुकूमतें बदलती, आने वाले दिनों में तब्दीली होती है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमना इख्तिदार पर ले को गया, मेरी जान मेरी गर्दन काट को रख डालता हूँ मेरी कौम के वास्ते, हमारी उम्मत के वास्ते। ये मेरी ज़बान पीछे हटने वाला नहीं। मौत है, मौत कभी भी है। घर में बैठे तो भी मर रही ना, कार में गए तो भी मर रही, महल में रहे तो भी मरते, समुद्र में तीरने गया तो भी मरता है। मरता नहीं मरता? मौत से डरने वाला उम्मत का काम नहीं करता, लिख को रख लियो। जिन्हें मौत है बोल को यकीन रख को बाहर निकल को काम करता ना, उन्हें तुम्हारा काम करता। सो बहुत सारे मसले ही, बहुत सारे चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वक्त आया तो बताता हूँ। अब चामराजपेट का ईदगाह, चामराजपेट की ईदगाह के ऊपर पॉलिटिक्स कुछ गैर तंजीमा कर रही आपसी रंजिश के वास्ते, और उसमें एक कान की एक जगह हमारे लोगों की गलती है। कौन जिम्मेदार से? हमारे लोगों की गलती है, कुछ सियासती लीडरों की गलती है। क्या गलती है कि तो लिख को दे डाली। कौन सर सियासी लीडर? मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ। अब फिल वक्त में बोल को क्या है, हमारी कौम को मैं बदनाम करना नहीं चाहता पॉलिटिकली। अब मैं बोला तो पॉलिटिकल हो जाता, इसलिए मैं चुप हूँ। जब सही वक्त आता है इंशाअल्लाह मेरी गर्दन भी देने तैयार हूँ जी, बोल रहा हूँ ना, गर्दन भी देने तैयार हूँ, डरना क्या है। लेकिन ईदगाह का मसला है वो इबादत गाह, लिख को देना नहीं था, लिख को देना नहीं था। यहाँ पर तुम्हें कोसा ते भी झंडा लहरा लियो, कोसी ते भी ईद त्योहार कर लियो बोल को, वो चीज़ को लेको उन्होंने अब तक भी कर ले कुछ, अब तक भी शैतानियत दिखा ले को जा रही है। सर आपके सदर कहते हैं कि चामराजपेट ईदगाह सीएमए की प्रॉपर्टी है, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन कहते हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ के एमएलए कहते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। क्या है सर ये? सीएमए की, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की प्रॉपर्टी। जिम्मेदार कौन सर इस तरह के फिरका वारस? ये क्या है, दोनों तरफ से पॉलिटिकल खेला जा रहा है, दोनों तरफ से। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ गैर तंजीमें जो है, गैर तंजीमें उन्होंने अपना पार्ट निभा रहे। अब इधर से डिफेंड करने वाले जो हैं वो बराबर तरीके से डिफेंड कर को नहीं। यहाँ पर क्या है, हम ना ये भी होना वो भी होना, ये तरीके से जारी। अब ये मसला जो है ईदगाह जो है इबादत गाह है, ये इबादत गाह है। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में बोल को था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टाइम, यानी कि बकरीद की नमाज और रमज़ान की नमाज, ये 2 ईद मिलाद, ईद उल फित्र और बकरीद, ये 2 छोड़ को सा भी नहीं होना। और बाकी टाइम पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कौन तभी आको क्रिकेट ते भी खेल लियो, वॉलीबॉल ते भी खेल लियो, फुटबॉल ते भी खेल लियो, हॉकी भी खेल लियो, उसके वास्ते हमना क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें नहीं ऑब्जेक्शन भी करना नहीं चाहते। और मर्द बने की जैसी बात करने की बात करना। अब कुछ लोग तुम्हें ये भी कर लियो वो भी कर लियो, सब कर लियो कर को बोलने को जारी, कुछ सियासी लीडर बोलने को जारी। ये चीज़ नहीं बोलना, समझे, नहीं बोलना। जब ईदगाह बोले तो इबादत गाह, वो वहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ने का वास्ते वो कर को ही सो। यानी सियासी झंडे भी डाल लियो, तुम्हें झंडे भी डाल लियो, ये भी कर लियो, उसका झंडा भी डाल लियो, इसका झंडा भी डाल लियो, और क्या कि लगा लियो बोले तो वो गलत होगा। वो 100% जो है वो पॉलिटिकल है, वो जो है उम्मत का लीडर नहीं होने। ये बोल रहा सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज के आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से आज के प्रोग्राम आपकी तरफ से क्या कहना? आज जो प्रोग्राम किया गया, दरअसल आज का प्रोग्राम ये था कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की तारीख़ को दबाने की एक साजिश जो है की जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि आज की साजिश नहीं है,
जिस वक्त हमारे मुल्क को आज़ादी मिली शायद उसी दिन से ये तहरीक शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ सरकारें थीं, हर सरकार का जो है एक ही मकसद रहा कि मुसलमानों को किस तरह ख़त्म कर दिया जाए। हम आज ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी को अगर दे रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो सियासी जमात है उन्होंने भी जो है इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाया है। जितने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नामों को छुपा दिया गया, उनके नामों को मिटा दिया गया, कहीं ना कहीं जो है ख़त्म करने की एक जो है कोशिश उन्होंने भी की। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक जो है उन्होंने बाकी रखी ताकि मुस्लिम वोट बरकरार रखे, इसलिए इस वजह से जो है उनका एक नाम उन्होंने बाकी रखा। आज भारतीय जनता पार्टी उनके नाम के भी पीछे पड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है कांग्रेस भी नज़र आती है। और इसके अलावा मैं ये कहना ज़रूरी समझूँगा, हाल ही में मिसाइल मैन जिनका इंतकाल हुआ, उनकी जो है कब्र तक जो है दिल्ली में नहीं इन्होंने बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि मुसलमान मिसाइल मैन का नाम जो है इन्होंने दिल्ली यानी मुल्क की राजधानी में उन्होंने उनको दफन भी करना जो है मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके दफनाया ताकि तारीख़ इस चीज़ को भूल जाए। तो मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है उसके बराबर जो है कांग्रेस का भी हाथ है। हमारा ये मानना है, हमारी ये कोशिश है, चाहे हमारी तारीख़ को मिटाने की जितनी कोशिश की जाए हम बार बार हमारी तारीख़ को उजागर करते रहेंगे। हमें उम्मीद है हमारी तारीख़ जो है ज़िंदा रहेगी। शुक्रिया। प्रोग्राम के बारे में क्या तासुरात हैं और कहाँ तक? देखिए हालात जो कुछ भी हैं, बिलखुसूस आज़ादी की जो मुजाहिदीन थे, बिलखुसूस मुस्लिम मुजाहिदीन, उनके नाम को फरामोश करने के सिलसिले में या उनकी तारीख़ को हज़फ करने के सिलसिले में गैरों की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, दुश्मनों की तरफ से क्या, ये अपनी जगह मुसल्लम। सवाल ये है कि उस तारीख़ को मस्क करने वालों के ख़िलाफ़ जो मानने वाले हैं उनका रद्द अमल क्या है, उनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहले ये सवाल है। हम अपने आने वाली नस्लों में इस पैगाम को आम किए बगैर ये तासुर कायम कर लेना कि आज़ादी हिंद के लिए जो हीरोज़ ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या उस पैगाम को आम करने के लिए हमारी आने वाली नस्लों तक उस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश की, ये सवाल है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि स्कूली सिलेबस के अंदर, स्कूलों के अंदर कम से कम जाएँ स्कूल। जिस तरह आज मोहतरम असजद ने आज की आवाज़ के बैनर तले जो इक़दाम किया, स्कूली बच्चों को जाकर स्कूल मैनेजमेंट से मुलाकात करें, उनसे बताएं कि ये जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी हैं, सिर्फ एक हीरो को पेश करके पूरी मिल्लत का नाम समझ लेना, अबुल कलाम आज़ाद का नाम पेश करके पूरे मुसलमानों ने कुर्बानी दी, ऐसा नहीं है। जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है और बिलखुसूस जिस तरह मुसलमानों ने खून बहाया, उस तारीख़ को आम करने की ज़रूरत है। और इस बात से क़तन इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों ने जिस तरह खून बहाया इस मुल्क के लिए, शायद गैरों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। ये तारीख़ शाहिद है। इस सिलसिले में इस पैगाम को आम करने के लिए जो इक़दामात होना चाहिए हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर करना है, यही वक्त का तकाज़ा है। बटन नहीं छोड़ी। जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार माशाअल्लाह मुल्क की आज़ादी के लिए इस्लाम की कुर्बानियों से मिल्लत को आज़ाद करने का एक बहुत अजीम शान यहाँ पर जलसा मुनक़्क़िद किया गया सैयद असजद की तरफ से, आज की आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से, इसमें बहुत सारे उलमा इकराम और हमारे इमरान पाशा भाई और ऊँची आवाज़ की भाई नफीस सिद्दत यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड मौलवी साहब।